हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आ गई हमारे आई एम द मदर ऑफ माय बॉस चाइल्ड का लास्ट पार्ट लेके। फाइनली ये वन शॉट ख़त्म हो ही रहा है। हाँ, कब से ये हम लोग सिर दर्द किया होता, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस चलिए, आज फाइनली ये स्टोरी ख़त्म हो ही जाएगी। जैसे कि हमने पार्ट 3 में देखा था, हमारे विंग एंड वांग जी ने बात किया था कि अगर शाओ एंड शीचैन दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए रेडी हो, हमारा विंग वांग जी से शादी कर लेगा। वैसे भी वो वांग जी को छोड़ के कहाँ जाएगा, क्योंकि वांग जी है तो उसका बेबी का फादर। ऐसा विंग बोला, ऐसा वांग जी बोला। चलिए अब हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सिजोई बोलता, मम पापा आप लोग आ गए, मुझे अब राइड पे नहीं जाना, मैं थक गया, मुझे अब घर जाना है। विंग बोलता, ओ सिजोई ठीक है, चलो अब हम घर चलते हैं। वैसे गगा कहाँ? सिजोई बोलता, वो अंकल को ना ऑफिस में काम आ गया था तो वो ऑफिस चले गए। विंग बोलता, हाँ ओके ठीक है, तो चलो हम घर चलते हैं, है ना वांग जी? वांग जी बोलता, हाँ चलो चलो सिजोई बेटा। फिर वो तीनों कार में आके बैठ जाते हैं घर जाने के लिए। अब हमें सीन शिफ्ट कर दिखाया जाता है ऑफिस का सीन, शीचैन एंड शॉ की तरफ। शॉ बोलता, हाँ यस, तुमने मुझे कॉल किया था, वैसे मुझसे क्या मिस्टेक हुई है? तो वो एम्प्लॉय जो कॉल की थी हमारे शॉ को, वो बोलती, शॉ वो ये फाइल में ना कुछ मिस्टेक्स है एंड बॉस मतलब हमारे सर का मीटिंग है डिनर में, ये उसी का फाइल है, तो क्या तुम इसे प्लीज़ करेक्ट कर दोगे? शॉ बोलता, ओके ठीक है मैं अभी करता हूँ, पर ये तो मेरा काम नहीं था, तो तुमने मुझे क्यों कॉल किया? तो वो एम्प्लॉय गुस्सा करते बोलती, तुम सर के पर्सनल असिस्टेंट हो तो ये तुम्हारा काम हुआ। एंड शॉ मतलब थोड़ा सा, ये क्या है भाई, ये मेरा, हाँ मैं बॉस का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, फिर भी ये मेरा काम नहीं है। शॉ बोलता, हाँ मैं बॉस का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, पर ये काम सर ने तुम्हें दिया था, तो ये तुम्हारा काम है, ये मेरा वर्क नहीं है। तो वो एम्प्लॉय बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम ये कर लो ना, उसमें क्या है, तुम तो बॉस के पर्सनल असिस्टेंट हो, वैसे भी तुम ही जाओगे उस, हाँ छोड़ो, मुझे तुमसे बहस नहीं करना, बस ये लो ये कंप्लीट कर देना। अगर बॉस ने मुझे डांटा तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वैसे अब मैं चलती हूँ, अगर बॉस पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो बोल देना मेरी तबीयत ठीक नहीं था, मैं घर चली गई और तुमने मुझे परमिशन दिया है जाने का। एंड शॉ जस्ट उसको कन्फ्यूजन में देख रहा था, हैं वो कब परमिशन दिया, वो तो उसे बता रही है ना कि पूछ रही है। शॉ बोला, ये तुम क्या बोल रही हो, मैंने तुम्हें कब परमिशन दिया, तुम तो मुझे बता रही हो कि तुम घर जा रही हो एंड मुझे बॉस को क्या बोलना है, वैसे मुझे तो तुम ऐसे नहीं लग रही जैसे तुम्हारा तबीयत ख़राब है। तो वो एम्प्लॉय बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, तो क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते हो? हाँ देखो ना भाई, देखो मेरे फेस को देखो, वो क्या है ना, आज मैं डेट पे जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या तुम प्लीज़ हाँ मेरे लिए ये वर्क कर दोगे? हाँ वो पोलाइट हो गई थी। शाह बोलता, ओके ठीक है, पर तुम्हें बॉस से पहले छुट्टी ले लेनी चाहिए। तो हमारी वो एम्प्लॉय शाह को फिर से शॉर्ट करते बोलती है, अगर मैं बॉस से जाऊँगी पूछने तो क्या वो मुझे छुट्टी दे देंगे या फिर हमें यहीं वर्क करना होगा? अब मुझे जान दो, अगर बॉस पूछे तो बोल देना मेरी तबीयत ठीक नहीं था इसलिए मैं चली गई तुम्हें बताकर। एंड वो चली जाती एंड सॉ जस्ट उसको टुकुर टुकुर ताकते रहता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता क्लब में जहाँ ये मीटिंग थी। शाह बोलता, सर मुझे यहाँ रहना ज़रूरी है। तो शीचैन शाह को देखते हुए बोलता, हाँ शाह तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो, इसलिए तुम ही मेरे साथ यहाँ आते। शाह बोलता, ओके ठीक है, हाँ तो क्या मैं आपके साथ आपकी मीटिंग में जाऊँगा? तो शीचैन शाह को देखते हुए बोलता, क्या कुछ हुआ है क्या? शाह बोलता, नहीं कुछ भी नहीं, हाँ ठीक है मैं यही हूँ। शीचैन को लग रहा था कि कुछ तो मतलब शाह को कुछ तो हुआ जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा अजीब फील कर रहा है, इतना ज़्यादा अजीब रिएक्शन दे रहा है, पर शीचैन को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता। शीचैन शाह के पास आते हुए बोलता है, शाह यहाँ मैंने एक रूम बुक किया है, तुम वहाँ चले जाओ, मुझे लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारी फीलिंग वेल नहीं है। शाह बोलता है, नहीं सर इट्स ओके मैं ठीक हूँ। शीचैन शाह को घूरते बोलता, मैंने कहा चले जाओ, ठीक है ना, वैसे भी विंग
आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उसके गगा से ऐसे काम करवाऊँ जबकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शाह बोलता ओके थैंक यू सर। एंड शाह चल जाता हॉल रूम में। शिचैन मीटिंग करने लगता है। हमें सीन शिफ्ट कर दिखाया जाता वांग जी एंड विंग की तरफ। वांग जी बोलता विंग तुम किसे ढूंढ रहे हो? विंग बोलता किसे ढूंढूंगा वांग जी, मैं अपने गगा को ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता है वो कहाँ चले गए, वो तो आज के दिन कहीं नहीं जाते। वांग जी बोलता वो शायद गगा के साथ मीटिंग में गए होंगे। विंग बोलता क्या गगा पागल है क्या? हाँ मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन? वांग जी मेरे फ़ोन में कॉल करो, मुझे मेरा फ़ोन भी नहीं दिख रहा है, अभी मेरा फ़ोन कहाँ चला गया है? फिर वांग जी विंग के फ़ोन में कॉल करता है तो विंग का फ़ोन का रिंग बजने लगता है। सो विंग को मिल जाता है उसका फ़ोन। फिर वो अपने गगा को कॉल करने लगता है। तो वांग जी बोलता क्या हो विंग तुम इतने ज़्यादा टेंस क्यों, क्या कुछ हुआ है? विंग बोलता हाँ वही तो गगा मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे। तुम्हें पता है कि कहाँ, मतलब तुम्हारे गगा मतलब शिचैन गगा कहाँ गया मीटिंग में? मुझे गगा के पास जाना है, वो ठीक तो है, ये हो क्या रहा है? तो वांग जी भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। फिर वो बोलता है ठीक है चलो मुझे पता है, पर हुआ क्या है? विंग बोलता वो मुझे मैं तुम्हें नहीं बता सकता, चलो अब। एंड फिर वांग जी एंड विंग कार में बैठ जाता। हमारे से जो सो चुका था एंड वो दोनों उस जगह हम पहुँच जाते उस क्लब में। फिर हमारे विंग वांग जी दोनों शिचैन के पास आते बोलते हाँ शिचैन का भी अभी मीटिंग जस्ट ख़त्म ही हुआ था एंड वो क्लाइंट्स को बाय बाय कर दिया था, बाय बाय। विंग शिचैन का शाओ गगा कहाँ है, शाओ गगा? शिचैन बता वो विंग मुझे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने उससे यहीं के एक रूम में रेस्ट करने को कहा था, क्या कुछ हुआ है क्या? विंग बोलता मुझे रूम नंबर बताइए ना प्लीज़। शिचैन बोलता नहीं विंग इसमें तुम्हें प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। विंग बोलता नहीं मैं चला जाऊँगा, आप दोनों घर चल जाइए, मैं शाओ गगा के साथ रह लूँगा। शिचैन एंड वांग जी जस्ट विंग को देख रहे थे। फिर बोलते ठीक है पर हम यहीं होटल के किसी और रूम में रुक जाते हैं, ऐसे हम तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? विंग बोलता ओके ठीक है पर मुझे तो गगा का रूम बताइए। फिर हमारा शिचैन विंग को बता देता है एंड विंग भागता है शाओ के पास, अपने प्यारे से गगा के पास। फिर विंग नॉक नॉक करता है। शाओ अंदर से बोलता कौन है? विंग बोलता गगा मैं हूँ, मैं विंग, आपसे मिलने आया हूँ, आप ठीक तो है, गेट खोले ना, डोर ओपन कीजिए। तो शाओ बड़ी मुश्किल से डोर ओपन करता है और बोलता विंग तुम यहाँ कैसे आए? हाँ। विंग बोलता गगा आप क्यों आ गए? आप बोल तो सकते थे शिचैन गगा को कि आप नहीं आ सकते इस मीटिंग में, क्यों? तो शाओ विंग को देखते हुए बोलता है अरे मेरे भाई मैं ठीक हूँ, देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ बस मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पर मैं ठीक हूँ, मैंने मेडिसिन ले लिया था और मैं सर का पर्सनल असिस्टेंट हूँ तो मुझे तो आना पड़ेगा ही ना, तो मेरी चिंता मत कर। विंग बोलता कैसे नहीं करूँ? हाँ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप बहुत बुरे हो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ यहीं रहूँगा। शाह बोलता क्यों? मैं ठीक हूँ विंग और मैं जब अच्छा फील करूँगा तो मैं घर चला जाऊँगा। विंग बोलता बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ यहीं रहूँगा और आप अच्छे फील करोगे तो मैं आपको लेके चल जाऊँगा घर। और हमारा शाह विंग को मनाता पर विंग मानने वाला है क्या? वो अपने भाई को छोड़ कैसे जा सकता है भाई ऐसे? वैसे किसी को इसको पता चल गया कि शाह को क्या हुआ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे आप लोग कुछ भी नहीं बताते हो मुझे कमेंट में, मैं इतनी सारी चीज़ें पूछती हूँ। चलिए अब हम स्टोरी में चलते हैं। हमें कुछ घंटों बाद का जिंदगी आ जाता। विंग बोलता गगा अब आप ठीक है तो चलिए अब हम घर चलते हैं। शाह बोलता पर विंग बोलता क्या? हाँ क्या? मैं आपका भाई हूँ, मैं बाद में कुछ हूँ, पहले मैं आपका भाई हूँ और सिजो भी समझेगा। उसकी मम्मा नहीं है क्योंकि उसकी मम्मा उसके अंकल के साथ थी, क्योंकि उसके अंकल को ज़रूरत थी उसकी मम्मा की। शाह बोलता ओके ठीक है मैं तुम्हें जिद नहीं कर रहा, मैं बच्चा नहीं बनूंगा, चलो चलते हैं। एंड विंग वांग जी को एंड शिचैन वांग जी को मैसेज कर देता है कि वो अपने गगा को अपने घर ले जा रहा है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता। विंग का घर का डोरबेल टिंग टांग बजता है। विंग डोर ओपन करते बोलता कौन? तो हमारा शिजोई तुरंत विंग को हक्का लेता बोलता मामा आप अपने शिजोई को क्यों छोड़ के आ गए? आपने तो कहा था कि आप शिजोई के साथ रहेंगे, आप शिजोई को भी लेके आएंगे। तो विंग बोलता ओ शिजोई कोई बात नहीं मेरा बच्चा, वो अंकल का तबीयत खराब हो गया था ना इसलिए मम्मा को अंकल के साथ आना पड़ा। क्या मेरे शिजोई में से गुस्सा है? शिजोई बोलता नहीं बस मुझे लगा मेरी मम्मा मुझे फिर के छोड़ के चले जाएंगे। विंग बोलता नहीं शिजोई बेटा मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा,
मैं तो बस अपने घर के साथ आया था क्योंकि उन्हें मेरी ज़रूरत थी ना बेटा। सूर्य बोलता ठीक है, तो अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, अगर आप चली गई तो। विंग बोलता ठीक है, तो चलो आओ, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। वैसे तुम यहाँ अकेले आए हो या फिर तुम्हारे साथ और कोई भी आया है? तो सिजोई विंग को देखते बोलता वो दादा और अंकल भी आए हैं। तो विंग देखते हुए बोलता है बाहर, तो कहाँ है शिजान गगा और वांग जी? तो वो दोनों हाँ कि यहाँ थोड़ी ना वैसा पार्किंग था, तो वो कार को पार्क करके यार थे। वांग जी बता हम यहाँ आए विंग। फिर वो तीनों अंदर आते हैं और उन तीनों को विंग ब्रेकफास्ट लगा देता है अपने प्यारे से क्यूट से गर्ल के लिए, शॉ के लिए उसके रूम में ब्रेकफास्ट ले जाने लगता है। सिजोई बोलता मम्मा आप अपना ब्रेकफास्ट यहाँ नहीं करेंगे, एंड अंकल कहाँ हैं, आप ये ब्रेकफास्ट कहाँ ले जा रही हैं? विंग बोलता शिजोई बेटा अंकल का तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा था ना, तो उन्हें ये ब्रेकफास्ट देने मैं जा रहा हूँ, ठीक? मम्मा बस थोड़ी देर में आई। शिजोई बोलता ठीक है मम्मा, तो मैं आपका वेट करता हूँ, मैं आपके साथ खाऊंगा। विंग बोलता ओके ठीक है। तो बस मैं यूँ गया और यूँ आया। फिर विंग शॉ के रूम में चल जाता है एंड उसको खाना ना खिलाते पिलाता और थोड़ी देर में बाहर आ जाता है। वांग से बोलता है विंग क्या हुआ शॉ को? विंग बोलता हाँ वो बात ऐसी है ना कि वो वांग जी वो छोड़ो ना, बस तुम और गगा जल्दी से खाना खा लो फिर चले जाना। शिजोई को यहीं छोड़ दो, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। और शिजान गगा गगा कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाएंगे, प्लीज़ आप उन्हें कुछ दिन की छुट्टी दे देंगे? तो शिजान बोलता है इसमें प्लीज़ बोलने की क्या ज़रूरत है विंग? ओके ठीक है, शिजान जितने दिन चाहे वो छुट्टी ले सकता है, वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। विंग बोलता थैंक यू गगा। शिजान बोलता नहीं विंग इसकी में थैंक यू की क्या ज़रूरत है, ये तो मेरा फर्ज था। अब शौक की गर्ल शौक का तबीयत ख़राब है तो मैं उसे कैसे ही वर्क पे बुला सकता हूँ। विंग बोलता थैंक यू गगा। एंड में दिखाया जाता ये तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड वांग जी एंड शिजान को विंग बाय बाय बोल रहा था, तभी शौक निकल के आता। तो हमारे शिजोई शौक की तरफ देखते बोलता अंकल आ गए। तो शाह बोलता हाँ शिजोई बेटा तुम कैसे हो? हाँ तुमने अंकल को मिस किया? शिजोई बोलता हाँ मैंने आपको मिस किया, आप कहाँ चले गए थे, मैं आपको ढूंढ रहा था। शाह बोलता वो अंकल की तबीयत ठीक नहीं है ना इसलिए, बाय वांग जी बाय सर। एंड वो दोनों भी देखते हाँ शॉ का फेस का रिएक्शन वैक्शन मतलब वो वेल नहीं लग रहा था भाई, उस अच्छा ठीक ठाक नहीं लग रहा था, उसका तबीयत खराब है ये पता चला था। एंड वांग जी शिजान पूछते शॉ तुम कैसे हो? तो शाह था मैं ठीक हूँ सर, और मैं जैसे ठीक होता हूँ मैं कंपनी आ जाऊँगा। तो हमारा शिजान बता नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है शाह, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर तुम आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। एंड शाह भाई ये थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब वेट क्यों करेगा भाई शिजान। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता। विंग बोलता गगा आर यू श्योर ना आप पूरी तरीके से ठीक हो गए हो? तो हमारा शाह बोलता हाँ आई एम वेरी श्योर, मैं देखो तुम बिल्कुल अच्छा गया हूँ, तुम्हें हल्का सा लग रहा है क्या? विंग बोलता नहीं पर फिर भी। शाह बोलता हाँ अब मुझे जाने दे ऑफिस। तो विंग बोलता ओके ठीक है, तो मैं सिजोई को उठाने जा रहा हूँ, तब तक आप ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा दीजिए। तो हमारा शाह बोलता ओके ठीक है मैं लगाता हूँ। हमारा विंग जाता है प्यार से सिजोई को उठाता है, उसको डाइनिंग टेबल पे लगा बैठा देता है और हमारा शाह भी ब्रेकफास्ट ले आता है डाइनिंग टेबल पे लगा देता है। सिजोई बोलता वाह अंकल ठीक हो गए। शाह बोलता हाँ तुम्हारे अंकल ठीक हो गए, अब तुम्हारी अंकल सिजोई को घुमाने ले जाएंगे। सिजोई बोलता यूहू मैं अंकल के साथ घूमने जाऊंगा। मम्मा आप भी चलेंगी ना? हम लोग वैसे ही चलेंगे जैसे हम लोग गए थे म्यूजियम पार्क, मैं आप पापा और अंकल सब लोग। तो मैं बोलता ठीक है सिजोई बेटा हम सब चलेंगे, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करो फिर तुम स्कूल के लिए लेट भी हो रहा है ना। सिजोई बोलता हाँ मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट कराएंगी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। फिर ऐसे ही ये तीनों ब्रेकफास्ट करते हमारा विंग सिजोई को उसके स्कूल छोड़ने चल जाता और शॉ अपने कंपनी आ जाता है। एंड विंग भी स्कूल छोड़ के शॉ को शिजोई को कंपनी आ जाता है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता। वांग जी बता विंग वैसे मुझे आज पता चला कि
गगा भी मतलब तुम्हारे गगा शाओ भी ऑफिस आ गया है। विंग बोलता अब गगा ठीक है। वांग जी बोलता हाँ ओके ठीक है। वैसे मुझे तुमसे कुछ बोलना था। विंग बोलता बोलिए सर। वांग जी बोलता विंग वो आ, वो मुझे ना 2 दिन के लिए एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है और तुम मेरे असिस्टेंट हो, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विंग कुछ देर सोचता है फिर बोलता पर सर अगर हम दोनों चले जाएंगे तो फिर शिजोई को कौन संभालेगा? तो वांग जी बोलता तुम उसकी चिंता मत करो, विंग गगा है ना। मैं कभी भी अगर बिजनेस की वजह से बाहर जाता था तो गगा शिजोई को संभाल देते हैं। वैसे भी शाओ मतलब तुम्हारे गगा भी तो है, मेरे गगा और तुम्हारे गगा दोनों मिलकर संभाल लेंगे शिजोई को। विंग बोलता हाँ मुझे पता है, पर क्या शिजोई मानेगा? तो वांगची बोलता है मुझे पता है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो अपने पापा की हर बात मानता है। मैं जब भी बिजनेस ट्रिप पे जाता था ना तो सिजोई हमेशा मुझे सपोर्ट करता था। वो बिल्कुल भी अपने अंकल को तंग नहीं करता था जब मैं बिजनेस ट्रिप पे रहता था। सिंह बोलता आपने उसे बहुत अच्छे से पाला है। वांगची बोलता मैं मैंने उसे अच्छे से पाला है। सिंह बोलता ओके ठीक है सर, मैं सिजोई से एक बार बात कर लूँगा, अगर वो मुझे परमिशन दे देता है तो फिर मैं चलूँगा आपके साथ। तो हमारा वांगजी बोलता ठीक है, तो आज रात में ही हमें निकलना है। एंड विंग जस्ट वांगजी को टुकुर टुकुर घूर रहा था। मतलब रात में निकलना तो सर अभी बता रहे हैं, मतलब वांगजी अभी बता रहे सीरियसली इतना जल्दी? वांगजी बोलता क्या विंग? विंग बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं सर, वो बस मैं कुछ सोच रहा था। वांगजी बोलता क्या तुम नहीं जाना चाहते हो? विंग बोलता नहीं सर मैं चलूँगा। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता एयरपोर्ट में। सिजाई बोलता बाय मम्मा, बाय दादा, आप लोग अच्छे से आइएगा और मेरे लिए एक तो गिफ्ट भी लेते आइएगा। तो हमारा वांगजी एंड विंग दोनों सिजाई को देखते हैं। तो सिजाई बोलता वो मम्मा पापा, वो ना गिफ्ट ये है ना कि ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी चलिए आप लोग चलिए बाय बाय। शाबी बोलता बाय विंग, अच्छे से जाना और अपना ध्यान रखना, और मिस्टर वांगजी का भी। विंग बोलता हाँ गगा मुझे पता है, और आप भी मेरी क्यूट सी बेबी का ध्यान रखिएगा, और शिचैन गगा का भी। एंड शॉ वाज लाइक ये विंग क्या बोल रहा है? हाँ सिजोय का तो वो ध्यान रखेगा ही, वो उसका नेफ्यू है, पर मिस्टर शिचैन का? वांगजी साहब वो गगा मैं इसलिए बोला था ना, तो गगा शिचान गगा तो आपके बॉस है ना, तो आप तो उनका ध्यान रखोगे ही। शाह बोलता ओ हाँ मैं रखूंगा। फिर वांगजी एंड विंग चल जाते और ये तीनों भी घर वापस आ जाते। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता। वांगजी बोलता है विंग सुबह हो गई। विंग बोलता क्या सुबह हो गई? हो मैं थक गया, मैं थक गया सर। एंड वांगजी वाज लाइक ये थक गया, ये प्लेन में सोया सोया थक गया, और मैं वर्क करते करते नहीं थका। वांगजी बोलता ठीक है तो चलो अब हम लोग हम अपने होटल चलते हैं। विंग बोलता ओके ठीक है सर चलिए। फिर वो दोनों होटल आ जाते रिसेप्शनिस्ट पर। रिसेप्शनिस्ट बोलती है हाँ सर आपका तो एक ही रूम बुक है। एंड वांगजी विंग को, विंग वांगजी को दोनों एक दूसरे को देख रहे थे भाई एक ही रूम क्यों है बुक, 2 रूम ना होना चाहिए। वांगजी बोलता पर मैंने तो 2 रूम बुक कराने का था। तो वो रिसेप्शनिस्ट बोलती हाँ सर हाँ हमें लंच जोई ने बुकिंग की थी पर उन्होंने एक ही रूम किया है। तब वांग चैनविंग को समझ में आ जाता है ये उनके प्यारे से बच्चे का कमाल है। तो वो दोनों बोलते ठीक है अब हमें उसकी की दे दीजिए। फिर वो दोनों रूम में आ जाते। वांग जी बोलता विंग तुम बेड पे सो जाना और मैं यहाँ सो जाऊँगा। विंग बोलता नो सर इट्स ओके, मुझे पता है आप अच्छे मुझे आप पर बिलीव है, आप यहीं मेरे बगल में सो सकते हैं। वांग जी बोलता क्या सच में? विंग बोलता हाँ सर, वैसे मैं फ्रेश हो जाता हूँ। वांग जी बोलता ओके ठीक है। फिर विंग चला जाता फ्रेश होने एंड वो बाथरोब पहन के बाहर आ जाता। भाई उसे क्या पता था कि वांग जी बाहर बैठ के काम कर रहा होगा। एंड विंग जैसे वांग जी को देखता है बस वांग जी को टुकुर टुकुर देख रहा था कि वांग जी काम करते हुए कितना ज्यादा हैंडसम लग रहे यार। हाँ वांग जी विंग को घूरे जा रहा था, विंग वांग जी को घूरे जा रहा था एंड वांग जी का भी नजर पड़ ही जाता विंग पे।
एंड वांग जी भी विंग को देखने लगता। दोनों एक दूसरे को टुकुर 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 देख ही रहे थे। तभी डोर पे नॉक नॉक होता है, तो विंग तुरंत वॉशरूम में, वांग जी डोर खोलता है तो वहाँ एक स्टाफ आया था और बोलता, सर ब्रेकफास्ट आपके लिए यहाँ आएगा या फिर आप नीचे आएंगे। वांग जी बोलता, मैं कुछ दिन बताऊँ। तो वो स्टाफ चल जाता है एंड वांग जी भी डोर बंद करके बाहर चल जाता है। फिर विंग धीरे से डोर ओपन करता है, देख लेता कोई नहीं है। फिर वो बाहर निकल के पूरा ड्रेसअप होता है और वांग जी को मैसेज कर देता, सर आप आ सकते हैं, मैं रेडी हो गया हूँ। फिर वांग जी भी आता है, जाके शावर लेता है। फिर वो दोनों नीचे चल जाते ब्रेकफास्ट करने। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों साथ में टेबल पे ब्रेकफास्ट करते हुए। वांग जी बता, आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था। विंग बोलता, नहीं बॉस, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो मुझे नहीं, मतलब मुझे ध्यान रखना चाहिए था। आप खुद को गलत मत समझिए, ये मेरी गलती है। वांग जी बता, नहीं विंग, तुम्हें क्या पता था कि मतलब मैं हूँगा। तुम्हें तो लगा हो कि मैं चला जाऊँगा। अब मैं चाह ही रहा था, पर मुझे थोड़ा सा वर्क था तो मैं वो करने लगा था। इसमें मेरी गलती है। विंग बोलता, नहीं सर, मैंने कहा ना इसमें आपकी गलती नहीं है। आप तो वांग जी बोलता, क्या? विंग बोलता, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चलिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और दोनों साथ में कहीं घूमने जाते हैं, क्योंकि बोलता कि वहाँ का पिक देने हैं जब ये दोनों साथ में घूमने जाएंगे, इसलिए वो दोनों घूमने जाते हैं, इंजॉय करते साथ में। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता। एक बोलता, सच में सर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, हाँ मुझे सोना है। वांग जी बोलता, विंग जाओ पहले शावर ले लो। विंग बोलता, नो सर मुझसे नहीं होगा, मुझे सोने दो। वांग जी बोलता, विंग बोलता, हाँ सर मुझे नहीं लेना, गागा क्यों नहीं है यहाँ, सर प्लीज़ मुझे सोने दो ना, मुझे नहीं लेना शावर, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वांग जी बोलता, विंग कल हमें सुबह सुबह, मतलब हमें मॉर्निंग में ही मीटिंग में जाना है, फिर नाइट तक हम फ्री हो जाएंगे। विंग बोलता, तो क्या मुझे शावर लेना ज़रूरी है? वांग जी बोलता, विंग बोलता, ओके ठीक है बाबा मैं जा रहा हूँ। एंड हमारा विंग नींद का धुनकी में, क्योंकि वो थक चुका था, जाता है शावर लेता है, बाथरूम पहन के बाहर आता, बेड में सो जाता। एंड वांग जी वाज लाइक, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्यों हो रहा है भाई, ये विंग क्या कर रहा है, क्या ये अपने होश में तो है? फिर वांग जी भी जाता है शावर लेता है और विंग के बगल में आके सो जाता है। एंड वांग जी का जस्ट नींद लगा ही था, तभी वांग जी का ऐसा फील होता, उसके ऊपर उसे हैवी हैवी फील होता भाई। तो वो अपना आइस खोलता है एंड विंग को देखता है। हाँ विंग उसके ऊपर कैसे लीन होकर सोया हुआ भाई, ये क्या कर रहा है विंग? वांग जी विंग का हाथ पाँव से हटाते बोलता, विंग अच्छे सो, हमें कल मीटिंग में जाना है। एंड फिर से विंग को वांग जी से सुला के फिर से करवट लेके सोने लगता है। फिर से विंग उसे परेशान करता है और वांग जी क्या करेगा बेचारा, विंग तो उसे टॉर्चर करके रखा है। फिर वांग जी उठता है बेड से, जाके सोफा में सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता। हाँ सुबह हो गई, हाँ ऐसे विंग उठ रहा था एंड विंग हाँ तब रियलाइज करता कि वो एंड तब विंग झट से उठ के बैठ जाता एंड फिर देखता अपने क्लोथ्स। मैं सर। फिर वांग जी को देखता पूरे रूम में, पर वांग जी उसे दिखा ही नहीं। फिर वो वॉच को देखता, मैं इतनी देर तक सोता रहा, मैं अभी जल्दी जाता हूँ शावर लेता हूँ। फिर वो भागता तुरंत शावर लेता है, रेडी होता है एंड वांग जी को मैसेज छोड़ता है कि वांग जी है कहाँ। तो वांग जी बता देता है कि वो यहीं के नीचे ही इसी होटल के इस रूम में मीटिंग में है। तो विंग रेडियो के उस रूम के बाहर पहुंच जाता है और जैसे मीटिंग खत्म होता वांग जी बाहर आता, विंग बोलता, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। वांग जी बोलता, विंग इट्स ओके, मैं देखो ठीक हूँ, तुम नहीं आए कोई बात नहीं, वैसे ही मैंने मीटिंग हैंडल कर लिया। विंग बोलता, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था मैं इतनी देर सोता रहूँगा। एंड हमारा वांग जी इतनी ज़्यादा रोमांटिकली विंग का दोनों चिक्स पकड़ते बोलता, विंग मैंने कहा ना इट्स ओके, तुम सो रहे थे, मैंने ही तुम्हें नहीं उठाया, क्योंकि तुम सोते हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मैं इतनी प्यारी चीज़ को कैसे उठा सकता था, मैं तुम्हारा कैसे नींद खराब कर सकता था। एंड विंग थोड़ा सा शाय हो जाता भाई, और विंग से वांग जी से दूर होते बोलता, ठीक है सर, आपको भूख लगी है, हम चले ब्रेकफास्ट करने। वांग जी बोलता, और मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद सो जाऊँगा। बोलता, ओके ठीक है सर। एंड हमारा वांग जी विंग दोनों जाता साथ में ब्रेकफास्ट करता है
और जाके सो जाता है। एंड विंग जस्ट देख रहा था कि वांग जी इतना पीसफुली कैसे सो रहा है कि वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। एंड विंग वांग जी का फेस टच भी कर रहा था धीरे धीरे से। विंग बोलता, सर सच में आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और अभी आप सोते हुए तो एक प्यारे से बेबी की तरह लग रहे हो। सर मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूं? तभी वांग जी बोलता, तुम्हें किसने बोला विंग? एंड विंग घबरा जाता भाई, हड़बड़ा जाता। ये उसके सर का आवाज कहाँ से आ गया? एंड धीरे से पीछे गिर जाता। वांग जी विंग का हाथ पकड़ते बोलता, विंग बोलता, सर आप जाग रहे थे? वांग जी बोलता, वो तुम मेरे फेस में ऐसे करस करे थे तो मेरी नींद खुल गई। विंग बोलता, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने आपको मतलब मैंने आपकी नींद को खराब कर दिया, आई एम सॉरी। आप सोचिए, आप सोचिए, मैं आप कुछ नहीं करा। तो हमारा वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ टानते बोलता, खींचते हुए, जिससे विंग सीधा वांग जी के ऊपर आके गिरता है। वांग जी बोलता, विंग तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे टच भी कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। हाँ भले ही अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, भले ही उस रात जो भी हुआ हो, पर मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। एंड विंग, हाँ उसे पता नहीं क्यों पर ये उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसे एक स्पेशल फीलिंग फील करा रहा था, उसे खुशी दे रहा था वांग जी का ये शब्द कि वांग जी उसका है। वांग जी उसका है, उसे ये बहुत स्पेशल फील करा रहा था। वो किसी को बोल नहीं सकता तभी कि वो कितना अच्छा फील कर रहा है अभी, उसे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात से। विंग होता, सच में लैंजन तुम मेरे हो? एंड दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे। वांग जी बोला, विंग मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। एंड दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज बढ़ा रहे थे। एंड दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एंड देन दोनों को रियलाइज होता है कि ये दोनों क्या करें। एंड दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग भागता सीधा वॉशरूम एंड वांग जी बेड पे उठ के बैठ जाता है, बोलता ये मैंने क्या किया? विंग फिर हमें दिखाया जाता है वॉशरूम में विंग हो। बोलता हाँ विंग ये तो क्या करे, तू कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ तू कुछ भी नहीं कर सकता, छोड़ के तू शादी नहीं कर सकता। तू ये कैसी इमोशंस फील कर रहा है? विंग ये तुझे क्या हो रहा है? गगा मैं ग कॉल करता हूँ। फिर हमारा विंग जल्दी से शाह को कॉल करता है। शाह कॉल उठाते बोलता, विंग क्या हुआ, तूने मुझे अभी कॉल किया? बोलता, गगा वो क्या है ना, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी इसलिए। शाह बोलता, क्या सच में? विंग बोलता तो शाह बोलता, तो तूने कल से क्यों नहीं किया? विंग बोलता, वो गगा मैं थोड़ा सा बिजी था, पहले हम आए फिर रूम में आए, फिर हमने मतलब मैंने शावर लिया, फिर बॉस ने लिया, फिर हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम दोनों इतने सारा घूमे, फिर हम नाइट में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, फिर हम सो गए। और फिर मॉर्निंग में आपको पता है बॉस मतलब वांग जी बहुत अच्छा है, उसने मुझे सोने दिया, वो मुझे नहीं उठाया, उसे मेरी चिंता है, वो मेरे बारे में केयर करता है गगा। और वो अकेले ही मीटिंग करने चला गया। एंड शाह सुन रहा था। हाँ विंग बात करते करते वो बदल गया था, उसका इमोशन, उसका वॉइस सब कुछ बदल गया था। शाह बोलता, विंग बोलता, हाँ गगा। शाह बोलता, विंग तो यहाँ आएगा तो हम दोनों को बात करनी चाहिए। विंग बोलता, ठीक है गगा पर क्या बात? शाह बोलता, विंग वैसे सिजोई आया तो सिजोई से बात करेगा। फिर हमारा शाह सिजोई को फ़ोन धरा देता। सिजोई बोलता, हेलो मम्मा आपने मुझे मिस किया? विंग बोलता, मैंने अपने प्यारे से बच्चे को सिजोई को बहुत सारा मिस किया। कैसा है मेरा सिजोई बेटा? सिजोई बोलता है, मैं ठीक हूँ मम्मा, वैसे दादा कैसे हैं? विंग बोलता, वो डैडा सोए में है। सिजोई बोलता, मैंने डैडा को कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि वो अभी सो रहा है, मैं उन्हें बाद में कॉल करूं, तो अभी भी डैडा सोए हुए हैं। तो विंग बोलता, रुको मैं देखता हूँ। फिर हमारा विंग डोर खोलता एंड बाहर जाता तो देखता वांग जी बैठा हुआ है एंड जस्ट वो खुद को धीरे धीरे स्लैप भी कर रहा है। तो विंग वांग जी के पास जाते बोलता, हाँ लैंसन वांग जी। एंड वांग जी फिर विंग को देखता है एंड दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे थे। तभी फ़ोन से आवाज़ आता है, मम्मा डैडा जागे हुए हैं? तो विंग बोलता, हाँ लैंसन सिजोई तुमसे बात करना चाहता है। फिर हमारा विंग सिजोई को अपना फ़ोन जिसमें सिजोई है वो वांग जी को दे देता है। ऐसे वो दोनों को देर बात करते सिजोई से। फिर कॉल रखा जाता। वांग जी बोलता, विंग क्या तुम? विंग बोलता, सर हम आपने हमारी फ़्लाइट बुक करा लिया या फिर मुझे कराना है?
वांग जी बता विंग आज रात में तो हम नहीं जा पाएंगे, कल मॉर्निंग में हमारी फ़्लाइट बुक हुई है, तो अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना तो चलो हम चलते हैं। विंग बता ओके ठीक है सर, चलिए हम चलते हैं। फिर से वो दोनों घूमने निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो बहुत सारी जगह जाते हैं, खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं, एक दूसरे क्लोज भी आते हैं, थोड़ा सा शाय शाय भी फील करते हैं। फिर वो वापस आ जाते हैं भाई, इतनी सारा पिक्स भी लेते हैं, ऐसी बातें भी करते हैं, शॉ को भी जगह दिखाते हैं कॉल में। फिर रूम आके विंग बोलता बॉस मैं पहले जाके शावर ले लेता हूँ। वांग बोलता विंग मैं पहले ले लूँ। विंग बोलता ओके ठीक है बॉस आप ले लो। फिर पहले वांग जी चल जाता है शावर लेने, एंड वो आके बोलता विंग अब तुम जा सकते हो, मैं सो जाता हूँ। विंग बोलता ओके ठीक है बॉस, पर आप इतना ज़्यादा अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। वांग बोलता नहीं कुछ नहीं, बस वो मैं सो जा रहा हूँ। विंग बोलता ओके ठीक है। फिर विंग जाता है और शावर लेके आता है। हाँ वो फिर से बाथरूम में ही आया था, उसका ये बहुत आदत बिगड़ा हुआ है, ख़राब है। एंड देन विंग रियलाइज़ करता है क्या कल भी मैं ऐसे ही विंग तू सच में तू थोड़ा सा ध्यान नहीं रख सकता, मतलब कल पूरी रात मतलब तू फिर विंग जाता है अपने क्लोथ्स वापस लेके, ड्रेस टबल होता है, एंड आके वो सोफा में सो जाता है कि वो समझ गया था, क्योंकि वो अपना आदत जानता है भाई, हरकत जानता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता वांग जी हाँ जब ना धीरे से आइस खोलता और बोला विंग तुम वहाँ क्यों सो गए, तुम बेड पे सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब विंग सो जाता तो वांग जी से बेड पे लाके सुला देता है, एंड नींद में विंग वांग जी को हक कर लेता है और फिर दोनों सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता। विंग बोलता सर हो गया क्या आपका, मुझे भी शावर लेने जाना है। वांग जी बोलता हाँ बस 2 मिनट विंग। फिर वांग जी रेडी होकर निकल जाता है और विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। वांग जी कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है ऐसे पीके पीके बालों में। ऐसा ही गाना नहीं गाती हूँ मैं। फिर वांग जी बोला विंग क्या हुआ जाओ, तो विंग बोलता हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता हाँ वो दोनों पहुँच गए थे वापस अपने घर। हाँ बाकी सारे सीन को मैंने कट दिया क्योंकि क्या ही होता भाई, वो दोनों पहले जाते ब्रेकफास्ट करने, फिर जाते अपना एयरपोर्ट, फिर फ्लाइट पकड़ते, फिर तो आते ही ना, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ ले आई। शीजा बता मम्मा, विंग बता हाँ बेटा हम आ गए हैं, तुमने मम्मा को मिस किया। शीजा बता मम्मा मैंने आपको इतना सारा मिस किया, और मैंने आपके लिए अंकल के साथ वो मैंने अंकल के साथ। तो विंग शॉ की तरफ देखते हुए बोलता क्या हो काका। शॉ बोलता वो सिजोई ने तुम्हारे लिए वो ये बनाया है। एंड विंग जस्ट देख रहा था हाँ वो कुछ तो था, खाने के सामान लग रहा था, पर समझ नहीं आता विंग को कि वो नाम क्या था उस चीज़ को। विंग बोलता मेरे बेबी ने बनाया मेरे लिए। तो सिजोई धीरे से मुंडी हिला देता। फिर विंग उसको टेस्ट करता बोलता वाह ये तो बहुत टेस्टी है, मेरा बेबी तो बहुत अच्छा डिश बनाता है। सिजोई बोलता हाँ मम्मा आपको पता है ये ना मुझे ना मतलब मुझे ऐसा ना अपने आप से दिल में आ गया कि मुझे मम्मा के लिए ऐसे बनाना चाहिए, ये मैंने किसी को नहीं देखा बनाते हुए इसलिए। तो वांग जी भी टेस्ट करते बोलता वाह सिजोई तुमने तो बहुत टेस्टी बनाया। सिजोई बोलता थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, आपको पता है वो ना मुझे ना मतलब ऐसे ही दिल में आया कि मैं मम्मा पापा के लिए ऐसे बनाऊँ, तो मैंने बना दिया। क्या मैंने अच्छा बनाया, वैसे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, फिर भी ये टेस्टी है, मैं भी टेस्ट करूँ। तो विंग एंड वांग जी दोनों प्यार से सिजोई को चिक्स पकड़ते बोलते ये बहुत टेस्टी है सिजोई बेटा तुम भी टेस्ट करो। वो दोनों सिजोई को खिलाते एंड सिजोई भी अपना ही बना हुआ डिश खा के बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर ऐसे दिन गुजरने लगते भाई, दिन वहीं टिके थोड़े रहेगा। हमें दिखाया जाता वांग जी बोलता विंग बोलता हम बॉस मैंने तो आपको कहा था कि हाँ मैं जानता हूँ मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे मिल गया वो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे इसलिए नहीं शादी करना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे बेबी के फादर हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको अपना अल्फा बनाना चाहता हूँ, पर मैं शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ लैंसन मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने गर्ल को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो हमारा शाह आते बोलता विंग ये तुम क्या बोलो, हाँ मैं कब अकेला हो जाऊँगा।
वो था गगा अगर मैं शादी कर लूँगा तो आप मेरे घर नहीं रहोगे, मैं जानता हूँ। आप हमारे घर वापस चल जाओगे और मुझे आपको नहीं छोड़ना, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता गगा। शावल था तूने मतलब तुम्हें ये किसने कहा? तुझे पता नहीं क्या मैं और मिस्टर शिजान डेट कर रहे हैं? हाँ, अगर हम दोनों के बीच में सब कुछ सही रहा, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तो मैं भी तो तेरे साथ ही रहूँगा। वैसे भी तो अभी तो मैं तेरे साथ ही रहता हूँ ना, और हम दोनों डेट कर रहे हैं तो मैं रह सकता हूँ तेरे ससुराल में। हिंग बोला सच में गगा आप और शिजान गगा डेट कर रहे हैं, मतलब आप दोनों? शाह बोलता वो हाँ वो हिंग बोलता कोई बात नहीं गगा, मैं आपसे बाद में पूछ लूँगा। तो लैंसन, मेरे प्यार से लैंसन, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। जल्दी बताओ मुझे तुमसे कब शादी करनी है। मैं तुमसे 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकता। कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि वो तुम्हें पसंद करता, तुम सिर्फ मेरे हो। कोई बोल के दिखाया मैं उसकी दांत तोड़ दूंगा। एंड वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था जो अभी मना कर रहा था, थोड़ा सा सैड और था मना करते हुए। वो अभी कितने ज़्यादा एंग्री हो गया है एंड कितना ज़्यादा पॉसेसिव भी बिहेव कर रहा है। ऐसे हमें दिन गुजरते दिखाया जाता। आज विंग एंड वांग जी का वेडिंग डे था। विंग बोलता है गगा सच में आज मेरी शादी है। ये कभी मैंने नहीं सोचा था कि कभी मेरी भी शादी होगी। हाँ, कभी मुझे भी कोई अल्फ़ा पसंद आएगा, पर आज देखिए गगा मुझे वो अल्फ़ा मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, जो मेरे लिए बना है। लैंसन मेरा अल्फ़ा। शाओ बोलता है विंग तुम्हारा अल्फ़ा, तुम्हें मिल गया तुम्हारा अल्फ़ा। विंग शाओ को टीज करते बोलता तो गगा आपने क्या सोचा? क्या आपको लगता है कि शिजान गगा? शाओ विंग आज तेरी शादी तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? विंग बोलता गगा मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में शादी करें। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी आप शिजान गगा से सिर्फ डेट कर रहे हो, पर फिर भी मैं ये चाहता हूँ। शाओ बोलता पर विंग हाँ मैं तैयार हूँ उनसे शादी करने के लिए, पर क्या मिस्टर शिजान? विंग बोलता हाँ गगा आप वो उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मैं शिजोई को बोलता हूँ, मेरा बेबी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। शाओ बोलता क्या तू शिजोई को बिगाड़ रहा है? विंग बोलता नहीं, अब चलिए हम शिजोई कॉल करते हैं। फिर हमारा विंग शिजोई कॉल करता है। शिजोई कॉल उठाते बोलता है यस मम्मा, आपने अपने प्यार से बेबी को कैसे याद किया? विंग बोलता है शिजोई हाँ तुम अपनी मम्मा का प्यार से काम करोगे? शिजोई बोलता क्या काम है मम्मा? तो विंग बोलता है शिजोई बोलता ओके ठीक है मम्मा, बस आप मुझे 2 सी टाइम दीजिए। फिर हमारे शिजोई चलते कूदते शिजान के मतलब वांग जी एंड शिजान की, जिसमें शिजान वांग जी को रेडी करा था, वो रूम में चल जाता। वांग जी एंड शिजान दोनों शिजोई को देखते हैं, बोलते शिजोई बेटा तुम अपने दादा को देखने आए हो? शिजोई बोलता नहीं दादा, मैं अंकल से क्वेश्चन पूछने आया हूँ। तो शिजान शिजोई के पास बैठते बोलता क्या पूछ रहा है मेरे नेफ्यू को मुझसे? तो शिजोई बोलता अंकल वो मुझे ये पूछना था आपसे कि शाह अंकल से आप शादी करोगे? अगर शाह अंकल आपको मतलब जैसे आज मैं नहीं मतलब मैं ही मतलब जैसे मेरे दादा का और मेरी मम्मा का शादी हो रहा, तो वैसे क्या आप शाह अंकल से शादी करना चाहोगे? और वो भी हमारे साथ ही रहेंगे हमारे घर में, और वो आपकी फैमिली बन जाएंगे, और फिर मेरे पास एक छोटा सा भाई बहन आ जाएगा। एंड शिजान एंड वांग जी जस्ट शिजोई को देख रहे थे, एंड विंग एंड शाओ भी जस्ट शिजोई की बात सुन रहे थे। विंग ये तो नहीं बोला बेबी कहाँ से आ गया? वांग जी बोलता हाँ गगा हम बताइए ना, क्या आप शाओ से शादी करना चाहेंगे? अगर आज आपको भी बोला जाए कि आप मतलब शिजान होता वांग जी मैं सही बोलता हूँ, हाँ मैं चाहता हूँ शाओ को अपना ओमेगा बनाना, मैं चाहता हूँ उसे मार्क करना, मैं चाहता हूँ कि मैं सबको बोल सकूँ कि शाओ मेरा ओमेगा है, पर मुझे नहीं लगता कि शाओ अभी इस शादी के लिए रेडी है। एंड तभी कॉल से आवाज़ आता ये तो मैं किसने कहा? हाँ मैं तो रेडी हूँ, मुझे लगा तुम रेडी नहीं हो। एंड वांग जी एंड शिजान दोनों जस्ट देख रहे थे ये आवाज़ कहाँ से है, ये तो शॉक आवाज़ लग रहा था। एंड शिजोई अपना हेड में मारते बोलता ये क्या किया अंकल ने? एंड विंग भी जस्ट शॉक देख रहा था ये क्या किया गगा ने? हमारे शिजान एंड वांग जी दोनों शिजोई को देखते बोलते शिजोई ये आवाज़ कहाँ से आई? तुम बदमाश बच्चे। एंड वो दोनों हमारे शिजोई के हाथ से फ़ोन ले लेते और बोलते विंग इसमें तुम आओ। वांग जी बोलता है
विंग बोलता लाइजन वो मैंने इसी वजह से कहा था कि शिचान गगस से ये पूछने तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। तो शिचान बोलता विंग क्या शाओ भी वहाँ है। तो हमारा विंग बोलता हाँ गगा, शाओ गगा भी यही है। मैं शाओ गगा को फ़ोन दे रहा हूँ। एंड वांगजी भी शिचान को दे देता है। एंड फिर हमें हाँ डायरेक्ट स्टेज का सीन दिखाया जाता। विंग बोलता लैंजन, वांग बोलता विंग आज से हम दोनों। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना अल्फा ओमेगा एक्सेप्ट करते हैं। फिर प्रिस्ट बोलता है उनको किस करने। मैं बता दूं इनके साथ और एक वेडिंग हो रही है हमारे शिचान एंड शाओ की, क्योंकि दोनों तैयार है ना भाई, तो शादी तो होगी ना उन दोनों की। तो ऐसे ये दोनों कपल अपने अपने ओमेगाज एंड अल्फास को किस करते, मतलब हमारा विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करते और हमारा शिचान एंड शाओ एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी प्यारी सी एंड शाओ ताली और हमारा शिजोई देख रहा है ना, मैं गड़बड़ा जा रही हूँ, इसलिए बहुत गलत बात है। तो चले अब हम फिर से स्टोरी में चलते हैं। दोनों कपल एक दूसरे को किस कर रहे थे। हमारे वांग जी एंड विंग एक दूसरे को किस कर रहे थे, हमारा शाओ एंड शिचान एक दूसरे को किस करते और हमारा शिजोई क्लैपिंग कर रहा था। तो हमारे लैनी और अंकल चिंगजून और अंकल कुरान और हमारी मैडम लैनी सब शिजोई के पास आते बोलती शिजोई बेटा देखो अब तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा साथ में रहेंगे, वो कभी अलग नहीं होंगे। शिजोई बोलता अब मुझे मम्मा छोड़ के नहीं जाएंगे और मेरे पास अब अंकल भी है। तो हमारी लैनी बोलती और हमारे बच्चों को भी उनके लाइफ पार्टनर मिल गए। तो हमारे चिंगजून भी बोलते हमारे बच्चों को उनके परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गए। अब हम गॉड से ये प्रे करेंगे कि वो ऐसे हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें, एक दूसरे से प्यार करते रहें। एंड हमें उधर दिखाया जाता है हमारे दोनों कपल को जो एक दूसरे को अभी तक किस करने में लगे हुए थे भाई। एंड से जो ताली बजा था, क्लैपिंग कर रहा था अपने पेरेंट्स के लिए, अपने अंकल्स के लिए। और ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, ये वन शॉट यहीं ख़त्म होती है। आप मुझे बताइए कि लास्ट पार्ट कैसा लगा। सो बाय बाय चाचा, सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी। मतलब नेक्स्ट जो भी मैं स्टोरी लाऊंगी उसके लिए मैंने अभी से बाय बाय बोल दिया भाई। और ये लास्ट पार्ट था, ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो गई। आई एम द मदर ऑफ माई बॉस चाइल्ड का यहीं स्टोरी ख़त्म हो गई। इससे आगे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इससे आगे और कोई पार्ट्स नहीं आएंगे। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप यू ऑल गाइस वेरी वेल। आप सब अच्छे से रहेगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय माय डियर यूट्यूब फैमिली।